सिर्फ 2 मिनट की मेहनत और कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश और फ्लेवरफुल ग्रीन चटनी। ये मज़ेदार सी चटनी आप समोसे, पकोड़े, रोल, शवारमा, चाट या बीबीक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप फ्रीज़र में स्टोर करें, जब आपको ज़रूरत हो इसके पीसीस को आप दही में मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने धनिए की सफाई कर लेनी है और अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हमने धनिए को इसकी डंडियों समेत ही चॉप कर लेना है। ठीक है, डंडियों को आपने फेंकना नहीं है। डंडियों में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए हमने डंडियों समेत ही धनियों को काट लेना है। ठीक है, तो आप रफली चॉप कर लें क्योंकि एंड पे तो हमने इसको ब्लेंड ही करना है। हरे धनिए की मिकदार जो है वो पुदीने की मिकदार से आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है। ठीक है, धनिए की कटिंग करके हम इसको रखेंगे एक साइड पे और इसके बाद हम लेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, तो मैंने ये 4 यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर आपके पास छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। इनकी डंडियों को हमने अलहदा किया है और इसके बाद हमें चाहिए पुदीना। तो पुदीने की यहाँ पे मेरे पास हैं जो छोटी-छोटी 2 गड्डियाँ हैं, तो हम पुदीने के पत्तों को अलहदा कर लेते हैं। पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डंडियाँ यूज़ करेंगे तो फिर जो चटनी है वो कड़वी हो जाएगी। तो पुदीने के सिर्फ हमने पत्ते ही इस्तेमाल करने हैं। तो इसके बाद हमने पुदीने को, धनिए को, हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि किसी किस्म की कोई भी मिट्टी इसमें ना रहे। इसके साथ ही हम ब्लेंडिंग जग में डालेंगे 4 से 5 लहसुन के जवे और थोड़ा सा अदरक। लहसुन और अदरक डालने से चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे मेरे पास हैं मज़ीद कुछ चीज़ें जिससे हमारी चटनी जो है वो ब्लैक नहीं होगी और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने तकरीबन 4 से 5 छोटे-छोटे से आइस क्यूब्स इसमें डाले हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें नमक का। हाफ़ ग्लास इसमें पानी शामिल किया है और तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे या आइस क्यूब इसमें डालेंगे तो चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। और दूसरा ये कि आपने इसमें जो है नींबू का जूस वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच लाज़मी शामिल करना है, उससे भी चटनी काली नहीं होती। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो आपने लाज़मी इसमें डाल लेनी है। एक तो लेमन जूस और दूसरा आइस क्यूब अगर आप डाल के इसको ब्लेंड करेंगे तो चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद मेरे पास ये आइस क्यूब ट्रे है, तो मैं इसमें डाल के फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये क्यूब्स की सूरत में आ जाए। तो फिर बाद में हम इसको जो एयर टाइट बैग्स होते हैं उसमें निकाल के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। ठीक है, इससे हमारी स्पेस भी ज़्यादा नहीं होती और ये के क्यूब्स भी सेपरेट हो जाते हैं। जब हमें यूज़ करना हो हम 1 से 2 आइस क्यूब डाल लें दही में और हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है वो तैयार हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना और स्टोर करने का तरीका, और इसके साथ साथ रमज़ान स्पेशल पकोड़ा मिक्स मसाला जो बनता है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप लाजमी देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।